मार्च 2025 के हम करंट अफेयर करने लगे हैं। रोड मैप मैं अब दोस्तों को समझा दूं कि सबसे पहले हम पाकिस्तान करंट अफेयर करेंगे। पाकिस्तान के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1 से लेके 31 मार्च 2025 को क्या क्या हुआ था वो करेंगे। उसके बाद हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करेंगे कि दुनिया में क्या क्या हुआ, और ये तमाम हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से करेंगे। और आखिर में हम पाकिस्तान की के अंदर मौजूदा जो की पोजीशन है, कौन सीएम है, कौन फाइनेंस मिनिस्टर है, जो की पोजीशन है सिविलियंस की, उनको करेंगे। उसके बाद हम जो मौजूदा सिविल ऑफिसर हैं, जैसा कि फलाने प्रोविंस का कौन वो है हेड पुलिस का, वो कौन है, वो करेंगे। उसके बाद हम आर्म्ड जो की पोजीशंस हैं, जैसा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो कोई तकरीबन 30 के करीब, 20 से 30 हम वो वाली करेंगे जिनके आपके एग्ज़ाम्स में आने के पोटेंशली चांसेस हैं। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। अल करम स्कूल ऑफ थॉट्स के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका खुश आमदीद करता हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 55 सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं, क्रिमिनोलॉजी से लेके जियोलॉजी से लेके जियोग्राफी तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेके कोई भी हो, हम उनके वन लाइनर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मंथली करंट अफेयर का राउंड अप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है, मार्च के अंदर सबसे पहली जो डेवलपमेंट हुई थी वो 3 मार्च 2025 को हुई थी। फीफा ने उठा ली थी सस्पेंशन ऑन फुटबॉल, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। इसकी डिटेल ये है कि फीफा लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन आफ्टर द फेडरेशन अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय फीफा and the FIFA Football Confederation AFC. These amendments were approved during an extraordinary Congress in Lahore. एड्रेस करते हुए कि फीफाज रिक्वायरमेंट सेट ड्यूरिंग द सस्पेंशन इम्पोज्ड इन फरवरी 2025 के अंदर फीफा ने इम्पोज की थी। द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टू फीफा एंड एशियन फुटबॉल फेडरेशन for their support and congratulated Pakistani football community on this development. मतलब जो फीफा ने पाकिस्तान की फुटबॉल टीम पे फरवरी के अंदर सस्पेंशन इम्पोज किया था ड्यू टू वो कुछ स्ट्रक्चरल उनकी कोई प्रॉब्लम थी, उसको 3 मार्च 2025 को सस्पेंड कर दिया गया। 4 मार्च 2025 को बन्नू कंटोनमेंट अटैक हुआ था। एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, टारगेटेड द बन्नू कंटोनमेंट इन KPK या खैबर पख्तूनख्वान प्रोविंस। 4 सुसाइड बॉम्बर्स डिटोनेटेड एक्सप्लोजिव्स एट पेरीमीटर्स। दोस्तों, डिटोनेट का मतलब होता है धमाके से उड़ाना, धमाका करना। दोस्तों, मैंने GRE वोकैबुलरी भी कवर करवाई हुई है। GRE वोकैबुलरी अभी तक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी एग्जामिनेशन के हवाले से किसी ने भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कवर कराई, तो मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई है, फ़ायदा उठा लें, नहीं तो पैसे भर के अकेडमीज़ में वो लें, आपकी मर्ज़ी। तो उन्होंने 4 सुसाइड बॉम्बर्स ने डिटोनेट किया एक्सप्लोजिव को एट द बेस उसके पेरीमीटर्स पे। और क्या हुआ कि अलाउइंग आर्म्ड मिलिटेंट्स टू इंगेज इन फाइट्स गन बैटल विद द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो फिर उनकी आपस में फायरिंग होती रही। द असॉल्ट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एटलीस्ट 16 इंडिविजुअल्स। 16 लोग इसमें शहीद हुए, इंक्लूडिंग 13 सिविलियंस एंड इंजर्ड 30 अदर्स। 30 और लोग इंजर हो गए। द मिलिटेंट ग्रुप जैश अल फुरसान एफिलिएटेड विद पाकिस्तान तालिबान, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। The explosions also damaged nearby buildings, including mosque, where civilians were caught in the collapse. वो वहाँ पे फंस गए उसके अंदर। Prime Minister Shehbaz Sharif and Chief of Army Staff General Asim Munir strongly condemned the attack and pledged a firm response against the terrorism. 4 मार्च को ही पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्लैशेस होते हैं।
होता यह है कि क्लैशेस होते हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस। ये एस्केलेट होते हैं एट तोरखम बॉर्डर पे क्रॉसिंग, तोरखम बॉर्डर की क्रॉसिंग पे ये क्लैशेस होते हैं, लीडिंग टू थाउजेंड ऑफ रेजिडेंट्स टू फ्ली फ्रॉम देयर होम्स। क्योंकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस क्योंकि भारी असला वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो जो एडजस्टेंट एरियाज से मुतालिक वो जो वहाँ पे रहने वाले थे वो अपने घरों से निकल गए। द कॉन्फ्लिक्ट बिगन ऑन March 2 कोइंसाइडिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ रमदान। पहले दिन ही रमदान के ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। अ पीरियड व्हेन फूड इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान टिपिकली इंक्रीज। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 लोकल जो दे फ्लैड to Landi Kotal due to skirmishes initiated by Afghan border guards without warning to Pakistan to civilians, resulting in civilian panic. The Torkham crossing had been closed since February 21 over a border area's outpost dispute, stranding around 5,000 truck carrying essential goods and causing significant financial loss. By March 4, the situation appeared calmer. कुछ ठंडा हो गया मसला, दो both Pakistani and Afghan officials reported casualties and injuries on both side। और जो नंबर है दोनों साइडों ने रिवील नहीं किया कि कितने लोग शहीद हुए हैं या फौत हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट शुड आई से। मार्च 6, 2025 को फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया बलूचिस्तान के अंदर। कलात के अंदर बलूचिस्तान में अ फीमेल सुसाइड बॉम्बर अटैक्ड अ पैरामिलिट्री पेट्रोल व्हीकल, resulting in the death of vehicle's driver and injuries to 3 security personnel. The incident occurred approximately at 170 kilometers southwest of Quetta. Authorities recovered body parts of the bomber from the scene, while no group immediately claimed the responsibility. Suspicion fell on the Balochistan Liberation Army, an insurgent group seeking the independence from central government and known for targeting security forces and Chinese nationals working in the region. Female suicide bombers are rare in Pakistan, with the previous confirmed attacks occurred in 2022 के अंदर एक फीमेल सुसाइड अटैक करने चाइनीज नेशनल वैन को टारगेट किया था। we have also covered that incident in our previous current affair video. On 8 March 2025, International Women's Day were observed, not internationally but also in Pakistan. On International Women's Day, various events and statements underscored the importance of women's empowerment in Pakistan. वैसे हम विमेन एम्पावरमेंट का पूरा टॉपिक अपने पाक अफेयर के वो उसमें कवर कर चुके हैं, द एवोल्यूशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट को। और आने वाले टाइम में मैं जेंडर स्टडीज़ के 5000 वन लाइनर कवर कराने वाला हूँ इसी अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स के यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह। और मैं बाकी अब कुछ सब्जेक्ट हो गए हैं, हम जनरल स्टडीज़ पे आगे जाएंगे साइकोलॉजी के 5000 करने के बाद। Prime Minister Shehbaz Sharif reaffirmed the government's commitment to ensure equal opportunities for women and creating supportive environment for their progress. Federal IT Minister Shahza Fatma Khwaja emphasized the critical role of women in Pakistan's digital transformation during ceremony. 10 मार्च 2025 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की अब उसकी मॉनेटरी पॉलिसी। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP announced its monetary policy, deciding to keep the policy rate कि जो अनचेंज रहेगा 12% ही रहेगा पॉलिसी रेट। तो द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC noted that inflation in February 2025 was lower than expected कि इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल है, mainly due to drop in food and energy prices. However, core inflation remained persistent at the elevated level. जो core inflation थी वो सेम उसी elevate कहते हैं ऊंचा
उठा हुआ हो। वोकैबलरी वाला मेरा पोर्शन कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो अलकरम स्कूल ऑफ थॉट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक वोकैबलरी है, 128 वीडियोस हैं। उसको अगर वो आप कवर कर लेंगे तो CSS हो, PMS हो, आपका आइल्स हो, कोई भी लैंग्वेज टेस्ट हो, एटलीस्ट इफ़ यू वुड बी अवेयर from the meaning of the words, you definitely would be able to speak anyway with the fluency. अच्छा जी, फिर होता ये है कि the MPC emphasized the importance of maintaining cautious monetary policy stance to stabilize inflation within the target range of 5.5 to 7%, which is essential for sustainable इकोनॉमिक ग्रोथ। 12 मार्च की दरमियानी शब को एक बहुत अहम इंसिडेंट होता है कि जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैक हो जाती है। पाकिस्तान की एक रेलवे का एक ये नाम है, वो हाईजैक हो जाती है बलूचिस्तान के अंदर। डिटेल इसकी ये है कि ऑन 11 मार्च द जाफ़र एक्सप्रेस ट्रैवलिंग फ्रॉम कोयटा टू पेशावर विद ओवर 380 पैसेंजर्स was hijacked by the militants from Balochistan Liberation Army या BLA. The attackers detonated explosives on the track. उन्होंने धमाके से उस ट्रैक को उड़ा दिया and engaged in gunfire, resulting in numerous casualties. A rescue operation by Pakistan security forces concluded on 12 March. Freeing most hostages and eliminating the militants. This incident underscores ongoing security challenges in Balochistan. 15 मार्च 2025 को रेलवे सिक्योरिटी मेजर्स पोस्ट हाईजैकिंग, मतलब रेलवे सिक्योरिटी मेजर्स किए गए फॉलोइंग द जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग। पाकिस्तान रेलवे implemented enhanced security measures nationwide. These include increased patrols at railway stations, strict passenger screening, and more rigorous inspections of transport vehicles. Railway Minister Hanif Abbasi announced compensation of 5.2 million Pakistani rupees for each family of the victim and guaranteed government jobs for their children. और फिर 18 मार्च 2025 को ये जाफ़र एक्सप्रेस जो है ना, ये रिज्यूम हो गई, वापस ऑपरेशन करना शुरू होगी, ऑपरेशनल होगी, चलना शुरू हो गया। 19 मार्च 2025 को फेडरल शरीयत कोर्ट ने रूलिंग दी ऑन वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट्स जो चल रहे थे। एक लैंडमार्क डिसीजन के अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि द कस्टम्स डिनाइंग वुमेन देयर राइटफुल इनहेरिटेंस आर अन-इस्लामिक एंड इलीगल। मतलब जो लोग ख़वातीन को अपनी वरासत में हिस्सा नहीं देते, ये अन-इस्लामिक और इलीगल है। ये था 21 पेजेस जजमेंट थी, ऑथर्ड बाय द जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर, emphasize that any practice denying female family members of inheritance rights has no legal standings. The court's ruling aimed to eliminate discriminatory practices and ensure women's rights as the enshrined Islamic teaching. 20 मार्च 2025 को बलूचिस्तान के अंदर इरप्ट हो गए प्रोटेस्ट्स following Jafar Express hijacking. Protests began in Quetta in response to police actions against the residents attempting to identify bodies of beloved ones killed in the Jafar Express hijacking, organized by the Baloch Yakjehti Committee BYC. The demonstration escalated after the arrest of BYC chief and human rights activist Maharang Baloch. The protests spread to other regions as well, including Karachi and various European cities, highlighting ongoing human rights concerns in Balochistan. 22 मार्च 2025 को पुलिस ने वो जो बलोच यकजहती कमेटी प्रोटेस्टर्स थे ना, उनको डिस्पर्स कर दिया और ये भी मसला बन गया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने एम्प्लॉयड टीयर गैस एंड वाटर कैनन्स टू डिस्पर्स बलोच यकजहती कमेटी protesters in Quetta. Maharang Baloch claimed that 3 individuals were killed and 13 others
injured during the confrontation. Balochistan government spokesperson stated that police took actions to open the road. पुलिस ने इसलिए एक्शन लिया क्योंकि वो रोड को खुलवाना चाहते थे और रोड को खुलवाने के चक्कर में 3 बंदे मार दिए. इसी दौरान एक और अहम डेवलपमेंट होती है कि IMF रीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान के इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF reached a staff level agreement with Pakistan to unlock 1.3 billion another debt under a new 28th month climate resilience loan program. This agreement also includes that first review of ongoing 37-month bailout program. Upon board approval, Pakistan would access these funds in addition, releasing another $1 billion from the $7 billion bailout program, which is already ongoing, totaling $2 billion in disbursements. The program, secured in the mid of 2024, has been crucial for stabilizing Pakistan's economy, which has shown significant progress in macroeconomic stabilization and rebuilding confidence. 26 मार्च 2025 को पाकिस्तान और चाइना ने डिस्कस किए सिक्योरिटी फॉर चाइनीज नेशनल्स. Pakistan or China they both countries engaged in discussion to ensure the safety of Chinese nationals working in Pakistan. Amid increasing attacks by the separatist militants targeting Chinese citizens in Balochistan, both nations intensified security efforts. Pakistan ambassador to China कौन है जी? खलील हाशमी. इसीलिए मैं सारा पढ़ा था. आपको पूछा जा सकता है who is the current Pakistan ambassador to China, that is Khalil Hashmi, emphasized as the country's commitment to safeguard Chinese nationals and highlight close cooperation in information sharing and security protocol development. On 27 March 2025, BNP-M demand release of BYC leader. बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल जो है उन्होंने डिमांड किया कि रिलीज़ किया जाए महारंग बलोच को एंड अदर BYC लीडर्स को. लीडर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रिलीज़ के अंदर. एंड सिट-इन्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन क्वेटा, जो पंजगोर, नौशकी एंड अदर एरियाज ऑफ बलूचिस्तान. प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड डिमांड द रिलीज ऑफ द अरेस्टेड एक्टिविटीज़. उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि भाई जो पकड़े हुए उनको काइंडली छोड़ दो. 28 मार्च 2025 को BNP-M इनिशिएट मार्च फ्रॉम वत टू क्वेटा. मतलब अभी पहले वो दूसरे वे थे, बलोच यकजहती कमेटी वाले थे BYC. अभी ये बलोच नेशनल पार्टी मेंगल ने भी ये मार्च स्टार्ट कर दिया. द BNP-M इनिशिएटेड अ मार्च फ्रॉम वत टू क्वेटा विद सरदार अख्तर मेंगल रिपोर्टिंग दैट ही एंड हिज party of protesters had reached Kalat despite multiple roadblocks, such as containers blocking the way, suspending mobile services. Mengal urged the participating protesters to remain peaceful regardless of antagonization by the opposing forces. The party announced that they were expected to reach Quetta by midnight. There come another twist. 29 मार्च 2025 को सुसाइड ब्लास्ट हो जाता है उसी BNP-M रैली पे. जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल की जो रैली जा रही है अब उस पर भी सुसाइड ब्लास्ट अटैक हो जाता है, टारगेट किया जाता है वहाँ पे. A suicide bomber targeted BNP-M rally in Mustang के अंदर, injuring 4 protesters. Pakistan Levy's forces spotted the suicide bomber and attempted to pursue him before he detonated himself. जैसे ही उससे पहले कि उसने उड़ा दिया. Meanwhile, thousands of protestants gathered in Panjgur under the leadership of BYC, holding the banners and demanding the release of BYC leaders. 30 मार्च 2025 को एक और खबर बहुत खबरों में थी. वो ये थी कि अफगान वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट फेसेस डिपोर्टेशन फ्रॉम पाकिस्तान. के ओवर 50 prominent Afghan women's right activists sheltering in Pakistan faced
deportation and feared imprisonment और डेथ अंडर तालिबान रूल कि वो यहाँ पे बैठ के अफ़गानिस्तान के अंदर ही वहाँ पे जो औरतों के हकूक़ हैं उनके लिए लड़ रही थी और पाकिस्तानी सरकार ने उनको ही वापस भेज दिया। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड deteriorating relations with Afghanistan pledged to deport million of Afghan nationals since the September 2023 at least 8,44,499 Afghans have been forcibly returned. Female activists like Humaira Alim who fled Taliban threats, वो वहाँ से भागी बेचारी, lived in fear as Pakistani police conducted arbitrary arrest and demanded bribes. Advocacy groups including Awaz, Amnesty International criticized Pakistan's action, labeling the deportation a death sentence. Or the Pakistani government set a deadline of 31 March or for undocumented Afghan nationalists to leave or face arrest in Pakistan. अभी बात कर लेते हैं दोस्तों पाकिस्तान में कौन क्या है। ये हर महीने अब से ऑनवर्ड हम दिया करेंगे कि पाकिस्तान में कौन क्या है। मौजूदा जो सदर हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, चेयरमैन ऑफ सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली अयाज सादिक हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेड्स की बात करें तो पंजाब के जो गवर्नर हैं वो सरदार सलीम हैदर खान हैं, सीएम मरीम नवाज साहिबा हैं, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर आलिया नीलम हैं। सिंध की बात करें तो गवर्नर इमरान तसूरी हैं, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो जो गवर्नर हैं वो फैसल करीम कुंडी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अली अमीन गंडापुर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट हैं इश्तियाक इब्राहिम। बलूचिस्तान की दोस्तों बात करें तो गवर्नर हैं शेख जाफर खान मंदोखेल, चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज भुगटी और चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं मोहम्मद। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के जो सरबराह हैं इनके बारे में पूछ लिया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक। पाकिस्तान के मौजूदा IG पुलिस की बात करें तो पंजाब के हैं डॉक्टर उस्मान अनवर एंड हैज़ बीन सर्विंग इन द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस सिंस जनवरी 2023। और सिंध पुलिस के जो हैं सरबराह वो गुलाम नबी मेमन, ये भी IG हैं। KP के पुलिस के अख्तर हयात खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ KP के पुलिस। बलूचिस्तान पुलिस की बात करें तो मुअज़्ज़म जाह अंसारी जो है ये हैं वहाँ के IG पुलिस। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो है वो पुलिस के जो सरबराह हैं ये IG हैं वो राना अब्दुल जब्बार जो है वो हैं। और इस्लामाबाद पुलिस के जो IG हैं सैयद अली नासिर रिजवी हैं। और ये नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस के जो हैं वो IG वो हैं रिफत मुख्तार राजा। और पाकिस्तान रेलवे पुलिस के जो IG हैं वो राव सद्दार अली खान हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। 1 मार्च 2025 को दुनिया ने मनाया वर्ल्ड सी ग्रास डे। सी ग्रास क्या होता है? सी पानी, ग्रास घास, पानी की घास का दिन मनाया दुनिया ने। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्ड the third World Seagrass Day, aiming to raise awareness about the importance of seagrass in marine biodiversity and their role in sustainable development, climate change mitigation. The initiative began with the resolution from Sri Lanka emphasizing the need to protect the seagrass for future generations. On March 2, 2025, Firefly Aerospace achieved historical lunar landing. Firefly ने तारीखी चांद पे लैंडिंग को अचीव किया। Firefly Aerospace becomes the first commercial company to successfully land on the moon without tech issues. The Blue Ghost Mission 1 delivered payload to Crisium, including instruments to study lunar regoliths
and interactions between solar wind and Earth's magnetic field. This mission marked a significant milestone in our private space exploration. On March 3, 2025, US passed military aid to Ukraine. होता ये है कि Trump administration ने अनाउंस किया pause in military aid to Ukraine following a meeting between President Donald John Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. The suspension was intended to encourage progress in peace talks with the possibly restoring the aid contingent upon Ukrainian commitment टू नेगोशिएशन. दोस्तों मैं ये ऑब्वियसली यू वुड अंडरस्टैंड इट. मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि हर एक कंट्री का कैपिटल याद करने की ज़रूरत नहीं है. हर एक कंट्री की करेंसी, उसके की हेड ऑफ स्टेट्स और की जो है ना पीपल को, लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आप लोगों ने उन कंट्रीज़ की याद करना है तमाम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को. सॉरी मैं अटक रहा हूँ क्योंकि अच्छा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को, क्योंकि जो कंट्रीज़ ख़बरों में रहती हैं, ठीक है. तो यूक्रेन का की कैपिटल है, करेंसीज़ की जो है वो मैं एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट के नाम से. मतलब वो मेरे इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आप जनरल नॉलेज का एक मैंने पोर्शन बनाया हुआ है, जनरल जीके का, जीके 10,000 MCQs के नाम से. उसमें मैं जो है ना रीसेंट स्टैट्स डालता रहता हूँ. आप उधर जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स, देयर कंट्रीज, देयर कैपिटल्स, देयर करंट GDP, देयर करेंसीज, देयर एवरीथिंग पूरी दुनिया के बताया हुआ है. सो आपने करना ये है कि जब भी आपके एग्ज़ाम का टाइम आए तो जो कंट्री उन दिनों खबरों में रहती होगी तो उसके कैपिटल वगैरह को याद रखना है. 4 मार्च 2025, क्रिएशन ऑफ वुली माउस इन डी एक्सटिंक्शन एफर्ट्स. होता यह है कि कोलोसल बायोसाइंस अनाउंस दैट क्रिएशन ऑफ अ वुली माउस, एक वूल वाला एक चूहे को क्रिएशन का विद 8 मॉडिफाइड जीन्स एक्सप्रेसिंग mammoths like traits relevant to the cold adaptation. This development serve as a platform for validating the genome engineering target in the broader effort to de-extend the woolly mammoth. वो वुली मैमथ को डी एक्सटेंड होने से बचाने के लिए जी वुली माउस को जो कराया जा रहा है. 5 मार्च 2025 को सूडान फाइल्स जेनोसाइड केस अगेंस्ट यूएई. होता यह है कि सूडान ने फाइल किया एक एप्लीकेशन अगेंस्ट द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस alleging violations of Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. The case centers on the UAE support for the Rapid Support Forces which are accused of committing genocides in Darfur. On March 2026 स्विट्ज़रलैंड ने कैंसिल की जेनेवा कन्वेंशन मीटिंग जो ऑन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के बारे में थी. जो स्विट्ज़रलैंड ने कैंसिल की एक कॉन्फ्रेंस को intend to discuss the application of Geneva Convention in the occupied Palestinian territories due to lack of consensus among the invited countries. क्योंकि जो invited countries थी उनके दरमियान consensus नहीं हो रहा था, इसलिए स्विट्ज़रलैंड ने कैंसिल कर दी. The conference aimed to address the humanitarian concerns in the West Bank, Gaza and East Jerusalem. इसको स्विट्ज़रलैंड ने इसको कैंसिल कर दिया था due to the consensus issues. मार्च 7, 2025 को स्टैंड अप फॉर साइंस प्रोटेस्ट हुए अक्रॉस द यूनाइटेड एंड फ्रांस. Scientists and researchers organized demonstrations in response to policy change affecting scientific grants and employments under the Trump administration. The central event at the Lincoln Memorial in Washington, D.C. attracted approximately 2,000 participants, which with parallel demonstrations in over 30 US cities and international solidarity events, particularly in France. 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया पूरी दुनिया के अंदर. इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाज मार्क्ड बाय वेरियस इवेंट्स वर्ल्ड वाइड. काफ़ी इवेंट्स हुए इंक्लूडिंग द मिलियन वुमेन राइज मार्च इन द यूनाइटेड किंगडम. मिलियन वुमेन्स राइज मार्च हुआ यूनाइटेड किंगडम के अंदर, प्रोटेस्टिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स. एडिशनली रग्बी मैचेस इन द 6 नेशन टूर्नामेंट हुआ, such as Ireland versus France, Scotland versus Wales took place on this day. मार्च 8 से 17 तक 2025 के अंदर
स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स हुई तुरिन इटली के अंदर। The Special Olympics World Winter Games were held in Turin, Italy, promoting inclusive and athletics among the individuals with intellectual disabilities. वो जो बच्चे स्पेशल होते हैं ना, वो उनको athletes from around the world participated in various winter sports competitions and I love this. 9 मार्च 2025 को मार्क कार्नी इलेक्टेड लीडर ऑफ कनाडाज लिबरेशन पार्टी। Former Governor of Bank of Canada, Mark Carney was elected leader of Liberal Party of Canada. He is set to become the Prime Minister on March 14, 2025, succeeding the outgoing leader and marking a significant transition in Canadian politics. फिर 9 मार्च 2025 को डेडली बस क्रैश हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर। A bus accident in KwaZulu-Natal, South Africa, resulted in 9 fatalities and 35 injuries. The vehicle crashed through a barrier and plunged down on a embankment, highlighting ongoing concern. 11 मार्च 2025 को चाइना ने लॉन्च किया मैनुस AI मॉडल। Following the success of DeepSeek, China introduced Manus, marking a significant advancement in its artificial intelligence capabilities and positioning itself as a formidable competitor in the global AI landscape. उसके अलावा जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं टू रिप्रेजेंटेटिव हैं टू UN मुनीर अकरम, उन्होंने एक्सप्रेस किए कंसर्न ओवर अफगान तालिबान टेररिस्ट ग्रुप के भाई ये गलत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। 14 मार्च 2025 को नासा ने लॉन्च किया स्फेयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप। उन्होंने लॉन्च की नासा सक्सेसफुली लॉन्च द स्फेयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप फ्रॉम वंडनबर्ग स्पेस फ्रॉम बेस ऑफ कैलिफोर्निया। वंडनबर्ग ये जेन में रखिएगा, हो सकता आ जाए, कैलिफोर्निया से अब्रॉड अ स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट्स। दिस इज 488 million mission aims to map the entire sky using infrared technology to study the galaxy evolution and the early universe. 15 मार्च 2025 को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया। World Consumer Rights Day was celebrated globally, emphasizing consumer rights and fair practices in the marketplace. The 2025 theme focused on a just transition, sustainable लाइफस्टाइल। उसके बाद 15 मार्च को चाइना टू होस्ट SCO डिफेंस ऑफिशियल मीटिंग। चाइना ने होस्ट की SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हमने तमाम तर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो SCO वो ECO हो वो कोई भी हो EU हो वो ऑकस हो, तमाम तर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अपनी सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट CSS PMS की जो है वो सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट उसमें कवर किया हुआ है पाक अफेयर के वाले पोर्शन के अंदर। China announced plans to host the Shanghai Cooperation Organization Defense Officials Meeting in the Qingdao on March 26 से 27, aiming to discuss the future security cooperation among the member states. उसके अलावा जी 15 मार्च को गूगल ने अनवील किया गामा 3 AI मॉडल। मजीद इसके बारे में पढ़ लें तो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया गामा 3 अ लाइट वेट ओपन AI मॉडल डेजिग्नेटेड फॉर efficient operation on devices like smartphones, laptops, offering low latency processing and multi-modeling capabilities. 16 मार्च 2025 को ट्रेजिक नाइट क्लब फायर इन नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर हुई। A devastating fire erupted in night club in Kokani, North Macedonia, resulting in at least 59 fatalities and injuring 155 people. 155 लोग इसमें इंजर हो गए। The incident prompted national mourning and raised concerns about the safety regulations in the public venues. 16 मार्च को पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। प्राइम मिनिस्टर कीथ रॉले resigned after 9 years in office, citing personal reason. He was succeeded by the Stuart Young, मार्किंग द सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द नेशनल लीडरशिप। 17 मार्च 2025 को रवांडा ने सवीयर कर ली अपने डिप्लोमेटिक टाइज बेल्जियम के साथ। रवांडा ने अनाउंस किया कि वो सवीयर करेगा अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद बेल्जियम, अक्यूजिंग ब्राजील ऑफ अटेम्प्टिंग सस्टेन इट्स नियो कॉलोनियल डिल्यूजन्स।
Amid ongoing conflicts in the Democratic Republic of Congo, this move included the expulsion of Belgian diplomats from Kigali. फिर 17 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड ज्वाइंस इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स. ड्यूरिंग द रेजिना डायलॉग 2025 इन न्यू दिल्ली, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन अनाउंस्ड that the country participation in the IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव जो था लॉन्च बाय इंडिया इन 2009 एम्स टू प्रमोट द मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन. न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर मौजूदा कौन है जी? क्रिस्टोफर लॉक्सन. 18 मार्च 2025 को रिजम्पशन ऑफ इसराइली एयर स्ट्राइक्स इन गाजा में हुई. मतलब जो जंगबंदी हुई थी उसकी दोबारा स्टार्ट हो गया. इसराइल लॉन्च्ड वाइडस्प्रेड एरियल बॉम्बार्डमेंट्स ऑन गाजा स्ट्रिप, ending a ceasefire agreement reached in January. The attacks resulted in at least 591 amwat, including children, marked a significant escalation in the ongoing conflict. फिर 18 मार्च 2025 को असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन सोमाली प्रेसिडेंट हुआ. सोमाली सदर हसन शेख मोहम्मद सर्वाइव्ड एन अटैक ऑन हिज कन्वोए. कन्वोए थे गाड़ियों का काफिला. वोकैबुलरी कर लेंगे तो फिर ये ट्रांसलेशन नहीं करानी पड़ेगी. बाय द मिलिटेंट ग्रुप अल शबाब. द असॉल्ट लेड टू द डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 10 इंडिविजुअल्स एंड अंडरस्कोर्ड द प्रेसिडेंट सिक्योरिटी चैलेंज इन सोमालिया. 19 मार्च 2025 को नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए तुर्की के अंदर. मैसिव प्रोटेस्ट इरप्टेड अक्रॉस टर्की फॉलोइंग द अरेस्ट ऑफ इस्तांबुल मेयर इक्रिम इमलगुलू, देख लीजिएगा, I'm sorry, on the charge of corruption and terrorism. Demonstrators viewed the charge was politically motivated, leading to the widespread unrest and calls for governmental accountability. फिर 20 मार्च 2025 को इलेक्शन फॉर द फर्स्ट फीमेल अफ्रीकन IOC प्रेसिडेंट हुए. क्रिस्टी Coventry was elected as the 10th president of International Olympic Committee IOC became the first female and African to hold the position. Her election was seen a progressive step toward the inclusive in the international sports governance. मार्च की 2025 के अंदर हीथ्रो एयरपोर्ट शटडाउन ड्यू टू पावर आउटेज. होता यह है कि अ मेजर पावर आउटेज लेड टू द कंप्लीट शटडाउन ऑफ हीथ्रो एयरपोर्ट इन लंदन, causing significant disruptions of thousands of flights worldwide. Authorities indicated that the disruption was expected to 4 days, affecting the international travel extensively. इन 21 मार्च 2025 को ही काराकाओ जनरल इलेक्शन रिजल्ट आते हैं. In the 2025 Caracas general elections, the incumbent MFK party secured an absolute majority in parliament, ensuring continued governance under their leadership. फिर 21 मार्च 2025 को ही स्विर वाइल्डफायर हुए. कहाँ पे? साउथ कोरिया के अंदर. साउथ Gyeongsang province in South Korea experienced one of its worst wildfires in modern history. With over 87,000 hectares of land destroyed and at least 28 fatalities reported. The disaster promoted emergency responses and raised concerns about the wildfire. 22 मार्च 2025 को ही global market experienced turbulence. Investors shifted away from US equities, leading to a 4.5% loss in the S&P 500. In contrast, European and Chinese markets experienced gains. Emerging markets including Turkey, Indonesia and Cambodia faced political and economic instability, contributing to global financial volatility. 23 मार्च 2025 को तुर्की ने डिटेन किया ओवर 1100 अमिड प्रोटेस्ट. लोगों को 1100 प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया तुर्की ने. Following the arrest of Istanbul mayor
इकरीम इमामगलू ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन एंड टेररिज्म। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे थे, तुर्की ने 1100 लोगों को 23 मार्च 2025 को अरेस्ट कर लिया। 26 मार्च 2025 को बोलिविया ने डिक्लेयर कर लिया नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू सिवियर फ्लडिंग। Bolivia declared a national emergency after severe floods resulted in over 50 fatalities and displaced more than 1 lakh people. The government mobilized resources for rescue and relief operations to assist affected communities. साउथ कोरिया वाइल्ड फायर मजीद एस्केलेट होगी 26 मार्च को ही। द डेथ टोल फ्रॉम वाइल्ड फायर्स इन यूजोंग एंड सेंगशोंग काउंटीज इन साउथ कोरिया रोज 24 विद 19 अदर इंजर्ड्स। मजीद इंजर्ड हो गए। अथॉरिटीज कंटिन्यूड फाइटिंग फायर फाइटिंग एफर्ट्स एंड इवैक्यूएटेड रेजिडेंट्स फ्रॉम हाई रिस्क एरियाज। फिर जी 26 मार्च को ही 2025 को रशिया एंड यूक्रेन एग्री टू नेवल सीज फायर इन द ब्लैक सी। रशिया और यूक्रेन reached an agreement on the naval ceasefire in the Black Sea and a halt to attack on energy infrastructure following talks mediated the United States and Saudi Arabia। 27 मार्च 2025 को ग्लोबल मार्केट ने रिएक्ट किया जो यूएस ने टैरिफ अनाउंसमेंट्स की थी ना उस पर। Following the President Donald Trump's announcement of 25% tariffs on all car imports to the US, globally markets experienced volatility। का मतलब वो इसको कहते हैं कि उसमें गैर यकीनियत आ गई। The tariff set to take effect on 2 अप्रैल prompted concerns among the trading partners and industry stakeholders। 28 मार्च 2025 को यूएन कॉल्स फॉर द इमीडिएट सीज फायर इन साउथ सूडान। द यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान called for an immediate end to hostilities and urgent dialogue between the countries needed to prevent the relapse into civil war as violence escalated around the capital city। 29 मार्च 2025 को लेबर पार्टी proposes measures to address the channel migration। UK Labour leader Sir Keir Starmer proposed a £33 million fund to deploy British prosecutors to other countries to combat human trafficking, focusing on the collaboration with the French prosecutors due to high volume of trafficking targeting the UK। मार्च 30 2025 को नोवाक डिजोकोविक विन्स मियामी ओपन स्कोरिंग 100th कैरियर टाइटल। 100वां कैरियर टाइटल ले लिया इन्होंने नोवाक डिजोकोविक ने। Novak Djokovic defeated Jacob Mensik in the Miami Open's final, earning his 100th career title। The match took place in the Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida, and marked Djokovic's first Miami Open win since 2016।